जोहार, नमस्कार मेरे साथियों। आप सभी को पता है कि जे टेट 2025 का नियमावली लगभग बन के तैयार है। वह नियमावली सभी टीओ के पास एक सप्ताह के लिए पुनरीक्षण के लिए भेजा गया था। कह सकते हैं कि वह वहाँ पे कमी बेसी या जो त्रुटि रहा होगा उसको सुधार के लिए या सलाह के लिए, सुझाव के साथ सलाह कि क्या और बेहतर किया जा सकता है, मांगा गया था। उसी बीच एक सुझाव आया और एक बड़ा अप टू डेट है। अभी तक आप लोगों को पता था कि हर एक विषय में आपको 33% मार्क्स लाना था मतलब पास होने के लिए। इस बार थोड़ी चेंज की है विभाग ने, सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। तो वह क्या परिवर्तन है वो देखेंगे। तो एक बार फिर से नियमावली या सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है। पास मार्क्स या कट ऑफ जो मार्क्स था उसमें भी बदलाव हुआ है। क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज इसको कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा, जैसे खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, इस प्रकार के में क्या परिवर्तन किया गया है, पासिंग मार्क्स कितना लाया गया है, इन सारे चीज़ों को मैं एक एक करके वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फटाक से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के बीच जो जे टेट 2025 की इंतज़ार कर रहे थे। लगभग उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम होगी। इसमें एक और संशोधन किया जा रहा है कि 1 साल या 2 साल के अंतराल फिर से जे टेट ले। चलिए जो होगा देखा जाए। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अप टू डेट अभी आता रहेगा तो आपको जल्द फटाक से मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जे टेट में विषयवार पास होने की बाध्यता को समाप्त कर दिएगा। पहला संशोधन यही किया गया है कि हर एक विषय में पहले बोला गया था कि हर एक विषय में पास करना अनिवार्य है, लेकिन वह बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अब कम से कम 60% या मतलब 60% अंक लाना अनिवार्य था। वो जे टेट 12-13 वाली जो थी उसमें भी 60% लाना था और 15-16 वाला में भी 60% लाना था। बाकी को तो देख सकते हैं कि 55% लाना है। क्षेत्रीय भाषा में क्या है, क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ चेंजिंग किया गया है। पास करना अनिवार्य होगा, मतलब जो भी आप क्षेत्रीय भाषा चयन करेंगे उसमें आपको पास होना ही होगा। अगर फेल हो गए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं खबर को, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। हिंदुस्तान का है ये खबर। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको लोग जेटेट कहते हैं, पास करने के लिए अब हर विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आ चुका है। समान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना होगा। सामान्य मतलब जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS, उनको 60% लाना होगा, तभी आप पास हो पाएंगे या पास कहलाएंगे। वहीं अन्य जितने भी वर्ग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो गया, OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, जितने भी वर्ग आएंगे, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह और दिव्यांग को 55% अंक लाना होगा। चलिए इसमें एक चेंजिंग किया गया है। दिव्यांग जो भी जाति से उससे मतलब नहीं है, जो दिव्यांग हैं उनको 55% मतलब 5% का छूट दिया गया है। अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप में इसके प्रावधान किए हैं। शिक्षा विभाग ने पूर्व में जो नियमावली बनाई थी उसमें विषयवार पास करना अनिवार्य था। आप लोग पहले देखे हैं, वह नियमावली नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, लेकिन वह नियमावली बनकर एक खाका तैयार है। उसमें आप लोग देखे थे कि सभी विषयों में पास करना अनिवार्य था। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अभ्यर्थियों और शिक्षक संघों के विरोध के बाद सरकार ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है।
अब अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य होगा, यही उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। वहीं अभ्यर्थी को क्षेत्रीय भाषाओं में पास करना होगा। ये देखिए मैंने बताया था ना, क्षेत्रीय भाषा में जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा होगा उस क्षेत्रीय भाषा में आपको पास करना ही होगा। उस पिछले जो हुए हैं जेटेट वाली एग्ज़ाम, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कुल मिलाकर के आपको 60% लाना था। इस बार कर दिया गया है क्या कि खोरठा अगर आपका लैंग्वेज है तो उसमें आपको पास होना ही होगा, पासिंग मार्क्स लाना ही होगा, नहीं लाए तो फिर दिक्कत है। कितने अंकों का होगा? तो 150 अंकों की होगी परीक्षा। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग होगी, 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग होगी। 150 मतलब 150 अंकों की होने वाली परीक्षा में बहुविकल्पिक ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। परीक्षा के लिए 2.5 घंटे समय मिलेगा और इसमें सवाल का गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, माइनस मार्किंग नहीं है। अपने टेट के परिणाम में सुधार के लिए भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए कोई 2013 और 2016 में पास किया है तो वो अपना नंबर बढ़ाना चाहे, उसमें सुधार करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, फिर से एग्ज़ाम में बैठ सकता है। वो डिपेंड है उस व्यक्ति का। ऐसे आप सभी को पता है कि टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आजीवन है। एक बार पास कर गए तो कोई जोरी नहीं है, लेकिन सुधार नंबर में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए समय के बारे में मैं बता रहा था कि हर 1 या 2 साल में होगी टेट की परीक्षा, ऐसा भी घोषणा किया गया है। मामले में यह भी प्रावधान किए गए हैं कि 1 या 2 साल में टेट परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। परीक्षा लेने वाले प्राधिकार इसमें स्वतंत्र होगा, मतलब वो 1 साल में ले या 2 साल में वो स्वतंत्र है। वही शिक्षक पात्रता परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर, अगर कोई कदाचार किसी प्रकार का भी कदाचार करे तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगले 2 टेट परीक्षा में नहीं बैठे देने का भी निर्णय प्राधिकार के पास होगा। मतलब जो भी लेगी, जैसे जैक ले सकता है, अधिकतर तो जैक ही लेती है। अगर जैक लिया तो किसी को पकड़ा कदाचार करते हुए तो वैसे अभ्यर्थियों को 2 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। 2 साल का ये या अगले 2 साल ना करके इसमें बेहतर होगा अगले 2 टेट एग्ज़ाम तक नहीं बैठ सकता है। अगला 2 टेट देख ही रहे कितने सालों में होगा, उम्र भी जा सकता है, तो सावधान रहिएगा इस बात के लिए। मुख्य विषय निकल के आया है। चलिए कुछ और विशेष बातें होंगी तो फिर मैं आगे नोटिस के साथ उपस्थित हूँ। लग जाइए तैयारी में। उम्मीद है कि फिर से फॉर्म जो भर चुके हैं उनको लिए रिन्यूअल होगा और जो नहीं भरे भरने का फिर से मौका मिलेगा। क्या कि समय सीमा, उम्र सीमा जो है थोड़ा सी चेंजिंग हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखा रहिए आगे की सूचना के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जोहार, जय हिंद।